यस, कौन सी एप्लीकेशन? फर्स्ट एप्लीकेशन विजन का मामला संक्षिप्त में है कि दिनांक 21/2/2023 को चौकी गोभा में चौकी प्रभारी अखिलेश अग्निहोत्री के मोबाइल पर सूचना दी गई कि ग्राम उर्ती झुमरिया टोला में जाकिर मुसलमान के घर के पास रोड के किनारे मृतक वीरेंद्र गुर्जर की लाश पड़ी है, जिसके गले में किसी धारदार औजार से चोट पहुंचाई गई है। खून बहा है। उक्त सूचना चौकी गोभा में रोजनामचा थाने में दर्ज कर घटना स्थल मौके पहुंची पुलिस जहां मृतक की पत्नी अभियुक्त द्वारा मौखिक दी गई कि उसके पति मृतक 20/2/2023 को सुबह ग्राम उर्ती के शरीक खान के लकड़ी मजदूरी में काटने गए थे। वहां से करीब 1 बजे दिन घर आ गए। खाना खाकर तीनों पुनः टांगी लेकर शरीक खान के यहाँ लकड़ी काटने गए के लिए कहकर घर से निकल गए। रात में घर वापस नहीं आया। रात होने पर पता लगाने कहीं नहीं गई। दिनांक 21/2/23 को सुबह 6:30 बजे उसकी देवरानी सुनीता गुर्जर बताई कि सरपंच अशोक जायसवाल का फोन उसके ससुर के पास आया था कि उर्ती में जाकिर मुसलमान के घर के पास उसके पति वीरेंद्र की लाश रोड के किनारे पड़ी है। तो फिर इसका पैरा 3 का 6वीं लाइन से संदेह होने पर मृतक की पत्नी अभियुक्त श्रीमती कंचन गुर्जर से पूछताछ कर कथन लिए गए, किंतु कथनों में विरोधाभास होने से उससे बारीकी से पूछताछ की गई। तब अभियुक्त श्रीमती कंचन द्वारा अपराध स्वीकार किया गया। पूछताछ कर अभियुक्त का मेमोरेंडम कथन लिखित किया गया। मेमोरेंडम कथन के अनुसार अभियुक्त मृतक की 5वीं पत्नी है और वह पति की मारपीट तथा प्रताड़ना से तंग आकर पति की हत्या की योजना बनाई। खाने की सब्जी में मीट की 20 गोली मिला दी और जब पति खाना खाकर सो गया तो उसे जान से मारने की नीयत से उसका गला दोनों हाथों से गला दबा दी। रात में शव को कतरी व रस्सी में बांधकर साइकिल के डंडे में डालकर झुमरिया टोला उर्ती ले गई। वहां पर लाश को रखकर गुमराह करने के लिए टांगी से मृतक का गला व लिंग काट घर आकर मृतक के कपड़े व टांगी को जला दी। मृतक की नींद आने की टेबलेट क्लोनाफिल के खाली 2 पत्ते जले हुए कपड़े व कतरी तथा टांगी के जलाने के स्थान पर राख, टांगी, साइकिल तथा मकाई के 2 सूखे पेड़ को जब्त कर जब्ती पत्र तैयार किए गए। लॉर्डशिप देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस। लॉर्डशिप मेमोरेंडम आपने जी लो टांगी जलेगी क्यों? आपके कपड़े कतरी क्यों जलेंगे? मैं ओपन प्लेस से पाए गए थे लॉर्डशिप। ओपन प्लेस से कितना दूर आते? 15 फीट और लॉर्डशिप इसमें जो मोटिव बताया है उसमें ये कहा है कि नहीं थी तो गलत, मेमोरेंडम ही गलत है, क्योंकि जो मृतक का भाई है संतोष PW1 उसने अपने एविडेंस पैरा 10 में बोला है लॉर्डशिप कि ये 5वीं औरत नहीं थी, कोई फर्स्ट वाइफ थी। PW1 पैरा 10 पढ़े जी। ये कहना गलत है कि मेरे भाई ने आरोपिया से पहले 4 अन्य औरतों से विवाह किया था। और लॉर्डशिप इसमें मेन जो बताया है मोटिव जो बताया है लॉर्डशिप, इसमें एक और प्रोसिक्यूशन का कहना है कि इसका इलिसिट रिलेशन था संजय से इसका एक अपीलेंट का, ये पैरा 13 में लॉर्डशिप। लेकिन लॉर्डशिप 161 में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये बाद में डेवलप किया कि संजय से उसका इलिसिट रिलेशन था। बाद ये आया लॉर्डशिप पैरा 13 में पढ़ देता हूँ। कंचन गुर्जर यह भी बताई थी, लास्ट पैरा सेकंड लास्ट लाइन, कंचन गुर्जर यह भी बताई थी कि मृतक जींस पैंट, जैकेट, काला चश्मा पहन एवं लोहे की टांगी लेकर निकला। जिस समय मौके पर गया था उस समय तक यह पता नहीं चला था कि उसके भाई वीरेंद्र गुर्जर की हत्या किसने की है। बाद में पता चला कि भाभी अभियुक्त कंचन गुर्जर ने मीट की 20 गोली देकर वीरेंद्र गुर्जर को सुला दी थी और फिर गला दबाकर हत्या कर दी थी। कंचन गुर्जर का संजय कुमार से अवैध संबंध था, जिसका विरोध उसका भाई वीरेंद्र करता। उसी बात को लेकर जब वीरेंद्र गुर्जर नहीं रहता था तब अभियुक्त कंचन गुर्जर संजय को बुलाती थी। अब पैरा 17 देखने लो। उक्त विवेचक को छोड़कर उक्त अभियुक्त साक्षियों द्वारा न्यायालयीन पक्ष में यह बात बताई गई है कि अभियुक्त श्रीमती कंचन गुर्जर का अवैध संबंध स्वयं से था। दवाई के 2 पत्तों की रिकवरी टैबलेट्स। सीजर के विटनेस कौन है? कृष्ण कुमार है लॉर्डशिप, लेकिन वो भी डाउटफुल है लॉर्डशिप उनका स्टेटमेंट। पैरा 1 देखे लॉर्डशिप, कृष्ण कुमार। पैरा 3 PW5। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझे गोभा पुलिस चौकी प्रभारी ने बिना नोटिस दिए ही चौकी पर बुलाया था। मुझे दिन के 10-11 बजे चौकी पर बुलाया गया था। उसमें मेरे अलावा और 3-4 लोगों को बुलाया गया था। उन 3-4 लोगों में से एक का नाम महमूद है, जो मेरे ही गांव का रहने वाला है। चौकी में मैं आधे घंटे तक रुका था। उसके बाद मैं अभियुक्त कंचन के घर चला गया था, जहां पर लगभग 1 घंटे में रुका था। मैं गोभा चौकी से सीधे अभियुक्त के घर गया था। अभियुक्त कंचन के घर 1 घंटे रुकने के बाद मैं अपने घर चला गया था और फिर सारा दिन अपने घर में ही था, मैं कहीं नहीं गया था। इसका कहना लॉर्डशिप 10-11 बजे मैं पुलिस चौकी गया था।
लॉर्डशिप अगर देखेंगे तो मेमोरेंडम है 1/3/23 का 17:30 बजे, 10:30 को जाना बता रहा है, 10-11 बजे के बाद, और आधा घंटा रुकना बता रहा है लॉर्डशिप। 1 घंटा मान लीजिए 1 घंटे, तो भी लॉर्डशिप 17:30 बजे है मेमोरेंडम। और इसको आईओ ने भी, आईओ कहता है पूरे दिन मेरे साथ रहा, एक तरह से लॉर्डशिप उनका। गोली के खाली रैपर जी लॉर्डशिप, वो भी उसको भी मेरा सबमिशन ये लॉर्डशिप, अगर गोली की खाली रेफर सिर्फ दिए थे क्लोनाफिट के 20 टेबलेट अगर खाया था तो उसका विसरा प्रिजर्व करके एफएसएल भेजना था। मैं तो विसरा प्रिजर्व हुआ, मैं एफएसएल भेजा। ये तो सब आप जान नहीं सर, आपको पोस्टमार्टम डॉक्टर से पूछना चाहिए था, पोस्टमार्टम डॉक्टर से पूछना चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम का डॉक्टर बहुत क्लियरली बोल रहा है थ्रॉटलिंग से है डेथ, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी इंजरी कॉज्ड विद एन एक्ट। स्ट्रैंगुलेशन बोला है उसने स्ट्रैंगुलेशन, लेकिन ये भी आया लॉर्डशिप कि क्लोनाफिट टेबलेट पहले खिलाया था, तो क्लोनाफिट का कोई एफएसएल में ऐसा कुछ भेजना था या कुछ ऐसा सिम्टम्स नहीं है लॉर्डशिप। दूसरी बात लॉर्डशिप, कोई मोटिव कहीं से भी नहीं है, कोई विवाद नहीं था। और लॉर्डशिप ये एडवांस स्टेज पे प्रेगनेंसी थी इसकी लॉर्डशिप, और जो डेड बॉडी पाई गई थी 1 किलोमीटर दूर, ये पॉसिबल भी नहीं था अकेले इसको फेंकना कहीं ले जाकर। ये साइकिल पे रख के ले गई थी। हाँ, तो संभव नहीं है लॉर्डशिप। प्रोसिक्यूशन ने शायद गलती की है, संजय को पार्टी नहीं बनाया। हाँ सर, मेरा यही कहना है लॉर्डशिप, किसी और व्यक्ति ने इसका मर्डर किया है और इसको इसमें उसका कंडक्ट अननेचुरल है। घर आ गया, खाना खाया, उसके बाद में वो गया, रात को लौट के नहीं आया। शी डिड नॉट टेल एनीबॉडी कि रात को लौट। एक महिला का सबसे जो नेचुरल कंडक्ट, उसका पति लौट के नहीं आ रहा। लॉर्डशिप आदिवासी महिला है, रात रात जा चले जाते, कहीं पी के पड़े रहते हैं। गुर्जर आदिवासी नया नोटिफिकेशन आया है क्या गुर्जर लोगों का? गुर्जर तो ओबीसी में आते हैं, आपने आदिवासी बता। आपको लगा हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं सर, मुझे नहीं मालूम था। अरे आपको नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम था, ओबीसी उसमें आती। भारतीय संविधान की एंट्रीज पढ़िए जी, शेड्यूल पढ़िए, कौन कौन से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ग्रामीण परिवेश की, और दोनों जानते हैं गुर्जर ओबीसी हो। शाम मुरैना में रहे, मैं ग्वालियर में रहा। PW3 स्पेसिफिक है, इसने बताया है कि क्या करना क्या है ये बताइए। विड्रॉ कर लेते हैं। James Kumar Vaishya, after arguing it and unable to convince this court, prays for withdrawal of IA 9307/24 an application for suspension of sentence. उसके पहले तो अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन है, उनको भी डिसमिस कर देना है अगर माय प्रेजेंस, इनकी प्रेजेंस डाल देना। एक चीज और छूट गया है अगर कहें तो। हाँ बताइए। उसमें एक्चुअली क्या था, PW8 है, वो मदर है ऑफ द डिसीज्ड है, उस पर में पुलिस ने पहले कुछ नहीं किया था, इसलिए हमने राज्यपाल को शिकायत किया था, इसलिए 28 तारीख को पकड़ ली थी।